तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 7, जहाँ पे हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस अगेन हमको यहाँ पे समझना होगा कि बिजनेस क्या होता है। तो हम लोग देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बिजनेस का मतलब होता है एक एक्टिविटी जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रॉफिट अर्न करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जो हमारा बिजनेस का जो ओनर होता है वो क्या करता है, बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। लेकिन ये जो कैपिटल का अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं होता किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए या फिर एक्सपांड करने के लिए। तो हम लोगों को क्या चाहिए होते हैं, एक एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट होती है और उसी को क्या बोला जाता है, फाइनेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइनेंस। अगर इस फाइनेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में मनी की जो हमको रिक्वायरमेंट है उसको हमको क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। और थ्रू द वेरियस सोर्सेज, अगेन सोर्सेज में हमारे सामने 6 to 7 डिफरेंट सोर्सेज होंगे। और ये सारे के सारे सोर्सेज अलग अलग बिजनेस के हिसाब से, अलग अलग बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको क्या करना होता है, चूज करना होता है। तो हम पढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक। नाउ द मीनिंग, नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। अगेन अ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन अनलेस एडिक्वेट फंड्स आर मेड अवेलेबल टू इट। अगेन कोई भी बिजनेस एक सफिशिएंट लिक्विडिटी के बिना या फिर मनी के बिना क्या कर सकता है, वो चल नहीं सकता। Again, the initial capital contributed by the entrepreneur is not always sufficient to take care of all the finance requirement of the business. Again, जो हमारी इनिशियल जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जो हम लोग बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कैपिटल, वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हम लोग हमारी सारी एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सके। अ बिजनेस पर्सन therefore he has to look for the different other sources from where the need for the fund can be met. अगेन अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस के फाइनेंशियल नीड क्या होती है। अगर हमको मनी की रिक्वायरमेंट क्यों है बिजनेस को रन करने के लिए, तो अगर हम बात करते हैं तो किसी भी बिजनेस के अंदर दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी बिजनेस के अंदर दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट होती है फिक्स एंड सेकंड होती है हमारे सामने वर्किंग कैपिटल। क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स इन द सेंस, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं आज कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे उस बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए होगी, मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, जो मुझे बेनिफिट क्या करेगी, मोर देन 1 ईयर तक क्या करेगी, मुझे उसका बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। लेकिन इसी मशीन को चलाने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, वर्कर की, या फिर मे भी अगर मैं को रिपेयरिंग वगैरह की बात करता हूँ तो मुझे ऑयल की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एक्सपेंसेस है जिनका बेनिफिट मुझे लेस देन 1 ईयर का ही मिलेगा, वो चीजें क्या हो जाती है, वर्किंग कैपिटल हो जाती है। और वर्किंग कैपिटल ही को मैं बोल सकता हूँ क्या, डे टू डे एक्टिविटी। तो ये हमारे सामने रिक्वायरमेंट होती है। हम आगे पढ़ते हैं। द फाइनेंशियल नीड ऑफ अ बिजनेस, फाइनेंशियल नीड ऑफ अ बिजनेस can be categorized as follows. Fixed capital requirement. In order to start business, funds are required to purchase fixed assets. Again, हमको fixed asset को खरीदना होता है. This is known as the fixed capital requirement of the enterprise. The funds required in fixed assets remain invested in the business for a long period of time. Long period of time, हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे long period का मतलब क्या है. Now the working capital requirement, no matter how small or the large a business is, it needs funds for day-to-day operation. This is known as the working capital of an enterprise, which is used for the holding current asset. Current asset की definition आप लोगों ने अकाउंट के अंदर पढ़ी होगी, जिसका बेनिफिट हमको लेस देन 1 ईयर तक ही होता है। जैसा कि हम बात कर सकते हैं स्टॉक, हम बात कर सकते हैं डेटर्स, हम बात कर सकते हैं किसकी, कैश की। तो बेसिकली ये सब क्या है, हमारी करंट असेट है। और इसी को मैनेज करने के लिए हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल। अब हम बात करते हैं कि हम हमारे बिजनेस के जो सोर्स ऑफ फंड है उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले अगर बात करते हैं ए पॉइंट ऑन द पीरियड ऑफ, ऑन पीरियड बेसिस, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे सामने आते हैं 3 पॉइंट। फर्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म।
तो अगर मैं इसको नॉर्मली एक यहाँ पे अगर समरी लिखता हूँ तो लॉन्ग मतलब होता है मोर देन 5 ईयर। मैं अगर बात करता हूँ मीडियम की, तो मीडियम का मतलब होता है कि अगर ऐसे कैपिटल, ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसे फंड की रिक्वायरमेंट जो कि मुझे क्या हो, 1 साल से लेकर केवल 5 ईयर तक हो, क्या हो, फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर तक हो, तो वो रिक्वायरमेंट मेरी क्या होगी, मीडियम टर्म। और अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म, तो मुझे वो होगी 1 डे टू 365 डेज। मतलब मैक्स टू मैक्स मुझे क्या होगा, 1 ईयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो वो मोर देन 5 ईयर की, अगर मैंने कोई मशीन अगर मैं रिक्वायर्ड परचेज करता हूँ और वो मशीन का जो लोन है वो क्या कितने साल तक चल रहा है, अगर वो 5 ईयर तक चल रहा है तो मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म है। अगर मैंने कोई बाइक परचेज करी और बाइक का जो इंस्टॉलमेंट है वो अगर 2 to 3 ईयर तक चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मीडियम। और अगर मैंने कोई भी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कोई लोन लिया या फिर मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है विद इन 30 डेज, तो ये जो 30 डेज का मुझे क्रेडिट पीरियड मिला है वो मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। नाउ द लॉन्ग टर्म सोर्स फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस फॉर द पीरियड exceeding 5 years. Now and the include source such as a shares, debenture, long term borrowing and loan from financial institution. हम इन सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इनका मतलब क्या होता है, इनकी मेरिट्स क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होता है। Where the funds are required for a period of more than 1 year, more than 1 year but less than 5 years। हमने यहाँ पे बात करी थी more than 1 year but less than 5 years, medium term source of finance are used। This source include borrowing from commercial bank, public deposit, lease financing and loan from financial institution। देखिए यहाँ पे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों जगह आया है। मतलब इन द सेंस अगर मैं लोन अगर मेरा 5 ईयर से ज्यादा का होता है तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और अगर 1 to 5 ईयर तक का होता है तो वो क्या हो जाएगा, मीडियम टर्म। अगेन मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म फंड की, तो वो हो जाएगा आपके सामने आज दोज फंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट exceeding 1 year, trade credit, loan from commercial bank and commercial paper। now the classification of the source of fund, अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ तो ये आता है ओनर्स बेसिस। ओनर का मतलब क्या हुआ, ओनर का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में हमने बात करी थी। तो वो बेसिकली क्या करता है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। वो क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ तो उसको हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर। साथ ही साथ हम बात करते हैं रिटेन अर्निंग की। अब देखो रिटर्न अर्निंग क्या होता है, ये हम लोग आने वाली स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन बेसिकली ओनर्स जो फंड है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे टू जो टाइप ऑफ फंड्स है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। टू सोर्स ऑफ फंड्स को ही इंक्लूड करते हैं, जिसका पहला फर्स्ट नाम है कैपिटल एंड सेकंड इज रिटेन्ड अर्निंग। अगेन द ओनर्स fund means the fund that are provided by the owner of an enterprise, which may be a sole trader or a partner or a shareholder of a company। Issue of equity share and the retained earning are the two important sources from where owners fund can be obtained। Now हम बात करते हैं borrowed fund की। Again borrowed fund मतलब क्या होता है, हम किसी से क्या लेते हैं, उधार लेते हैं या फिर हम क्या कर देते हैं, लोन लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। द सोर्स ऑफ फॉर रेजिंग फंड including loan from commercial bank, loan from financial institution, issue of debenture, public deposit and the trade creditor। borrowed fund are provide for a specific period। again specific period के बारे में हम बात करें तो हमने अभी पीरियड के बारे में देखा था 3 लॉन्ग टर्म, मीडियम एंड शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है 1 डे टू 365 अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर मीडियम, एंड मोर देन 5 ईयर में आ जाता है हमारे सामने लॉन्ग period on a certain term and the condition and have to be repaid after the expiry of that period। A fixed interest rate of interest is paid by the borrower on such fund। अगेन हमको इस पर्टिकुलर पे क्या देना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, हमारा जो सी पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस। अगेन बिजनेस के अंदर the funds are generated from within organization or from external sources। अगेन अगर ये बिजनेस के अंदर कुछ सोर्सेज हम लोग क्या करते हैं, अवेल करते हैं, तो वो हो जाता है इंटरनल सोर्स। और अगर हम लोग एक्सटर्नल इन द सेंस हम बोरो कर रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन से हम लोग क्या कर रहे हैं, मनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं हमारी, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। नाउ आर दोस that are generated from within the business, for example can generate fund initially by accelerating collection of recoverable
इसको हम काट इंटरनल सोर्स ऑफ फंड आर दो फंड दैट आर जनरेटेड विद इन द बिजनेस, जो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर ही इंक्लूड हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। देन हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड इंक्लूड दो सोर्स दैट लाई आउटसाइड an organization such as supplier, lender and investor. External fund may be costly as compared to those raised through internal sources. Issue of debenture, borrowing from commercial bank and the financial institution and accepting the public deposit are some of the example of external source of fund. तो बेसिकली हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन है वो हमने किस तरीके से देखा, अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी किसके किसके बारे में, पीरियड बेसिस में हमारे सामने था लॉन्ग टर्म, फिर था हमारे सामने मीडियम और फिर था हमारे सामने शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब था हमारे सामने जो क्या हो, मोर देन 5 ईयर हो, मोर देन 5 ईयर। मीडियम में हम लोगों ने देखा था मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, और शॉर्ट टर्म में हमने देखा था अप टू 1 ईयर। केवल ये 1 ईयर 1 डे टू 365 डेज तक हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फिर हम बात करते हैं ओनरशिप बेस पे, तो हमारा सामने था सबसे पहले ओनर्स फंड एंड देन हमारा सामने था बोरोड फंड। और अगर हम लोग फिर बात करते हैं किसके बारे में, सोर्स, देन हमारे सामने था इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन था हमारे इसमें, रेट बेसिस पे, ओनरशिप बेसिस पे, सोर्स बेसिस पे।